चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टेटमेंट देखिए, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर of angle pi of a circle with radius r is area of sector of angle pi। सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका एंगल क्या हो, पाई हो। पाई वाला तो नहीं है इसमें कोई, सॉरी, जो एंगल है इसमें मिसप्रिंट है, ऑप्शन सारे इन्होंने पी में दे रखे हैं और एंगल पाई में लिख रखा है। एक्चुअल में जो एंगल है वो पी डिग्री दे रखा है। ऑप्शन नंबर 14 में अगर आपकी बुक में मिस्टेक है, जो एंगल है वो कितना दे रखा है, पी डिग्री, ना कि पाई। तो आपने ये बताना है कि सेक्टर का एरिया क्या होगा, यही बताना ना। तो एंगल आपका पी है, रेडियस आपकी क्या है बताइए, आर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये फॉर्मूला होता है। पाई रेडियस आपकी कैपिटल आर है और एंगल आपका कितना है, पी डिवाइड बाय क्या है 360। क्या ये ऑप्शन दिख रहा है आपको किसी में? आर स्क्वायर वाला ऑप्शन हमारे पास, आर स्क्वायर वाले दो ऑप्शन है, पाई आर स्क्वायर पी बाय 180, लेकिन ये क्या है, पाई आर स्क्वायर पी बाय 360 है, तो बी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सेकंड है 2 पाई आर स्क्वायर पी बाय 720। हाँ ये हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू पी डिवाइड बाय 360 इंटू 2 720। ये आपका ऑप्शन डी है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 12.1 में भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया था हमारा, उसको भी कर लेते हैं। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। कहते हैं अगर सर्कल का एरिया और उसका सर्कमफ्रेंस अगर इक्वल हो जाए, देखिए इक्वल वैसे तो नहीं हो सकता, वैसे तो हो नहीं सकता। जो एरिया होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो सर्कमफ्रेंस किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो वैसे तो इक्वल होता नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि न्यूमेरिकल इक्वल, यानी अगर नंबरिंग में उनका एरिया सेम हो। यानी अगर नंबरिंग में सर्कल का सर्कमफ्रेंस और सर्कल का एरिया अगर न्यूमेरिकल इक्वल हो, न्यूमेरिकली हम नंबरिंग में मान लेते हैं, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। इन्होंने ये कहा कि अगर बाय चांस ये इक्वल हो न्यूमेरिकली, तो कहता है उस सर्कल की रेडियस क्या आएगी। तो रेडियस के बारे में पूछा गया है, एरिया और सर्कमफ्रेंस इक्वल है, तो पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए। एक यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, आर को नीचे ले आए, आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 2, आर से एक आर कैंसिल, तो रेडियस क्या आएगी उस सर्कल की 2 सेंटीमीटर या फिर 2 यूनिट्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन ए है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो ये आपको समझ में आ गया। ये 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारा क्वेश्चन एक पीछे रहता था, दोबारा देख लीजिए। इनकी कंडीशन क्या है, सर्कल का एरिया और सर्कल का सर्कमफ्रेंस न्यूमेरिकली इक्वल है, और इन्होंने क्या पूछा है, रेडियस क्या आएगी।
तो अगर पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे लेके आएंगे डिवाइड में होएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, आर को नीचे ले आए, आर से एक आर कैंसिल, तो रेडियस क्या आएगी इसकी 2 यूनिट्स। तो इसका ऑप्शन ए आएगा और इससे पीछे वाले का ऑप्शन क्या था हमारा डी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 12.2 हमारी खत्म हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.3 की तरफ। 12.3 में अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए 12.3 डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24, पी आर इज इक्वल टू 7, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब शेडेड पोर्शन में देखिए क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है और उसका एक डायमीटर है। ये सर्कल बना लें यहाँ पे और डायमीटर बना के रखें उसका। ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, ये सेंटर है सर्कल का ओ। डायमीटर कितना दे रखा है, क्या हुआ कितना है, क्यू आर हमारे पास नहीं है। ये क्यू है, ये आर है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी दे रखा है। इन्होंने ये कहा है कि जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या आएगा। अब शेडेड पोर्शन कौन से वाला, ये वाला। ये वाला पोर्शन और हमारा ये वाला पोर्शन, ये भी शेड करके ध्यान से देखिए। फिर इन्होंने ये कहा है कि इस पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा। उसके लिए सबसे पहले हम सर्कल की रेडियस निकाल लेते हैं। उसके लिए आपको क्यू आर चाहिए। अच्छा जी, ये डायमीटर है, ये पॉइंट पी सेमी सर्कल के ऊपर है जो नीचे वाला है, तो एंगल पी कितने का आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.3 इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर, इसमें एंगल P कितने का आएगा 90 डिग्री का। रीजन, ये जो नीचे वाला क्या है सेमी सर्कल, और जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है 90 डिग्री का। रीजन, एंगल इन ए सेमी सर्कल वो कितने का होता है 90 डिग्री का। नाउ 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। जो क्यू आर है उसका स्क्वायर इसके इक्वल आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां से क्यू आर का स्क्वायर बताइए क्या आएगा। पी क्यू आपका 24 है एंड पी आर आपका 7 है। वैल्यू पुट कीजिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो क्यू आर है 576 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 625।
स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट में, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी 625 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर जो भी है। तो जो आपका डायमीटर आएगा सर्कल का वो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से रेडियस निकालिए। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। जो यहाँ तक की रेडियस आएगी वो क्या आएगी 25/2। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है। हमने क्या निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया। अब देखिए अगर हम नीचे वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें ये पूरे का, और उसमें से जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस कर दें, तुम्हारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। इस कंप्लीट में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of semicircle minus area of triangle। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल उसका हाफ, माइनस ट्रायंगल इक्विलेटरल है उसका एरिया यूज करेंगे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो रेडियस हमारी 25/2 है, तो पाई की वैल्यू इन्होंने कुछ कह रखा है लेने के लिए, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो पाई की वैल्यू लीजिए 22/7, रेडियस आपकी 25/2 और एक 2 नीचे भी है तो 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, इसके बाद माइनस हाफ ऑफ बेस हम लेंगे पी क्यू को और हाइट क्या लेंगे पी आर। बेस आपका 24 है और हाइट कितनी है 7। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 11 से कट गया, 25 × 25 625, उसकी 11 से मल्टीप्लाई, 625 इसकी 11 से मल्टीप्लाई 5 6875 डिवाइड बाय 28 माइनस ये 2 से कैंसिल कर इसको 84। चलिए अगर इसकी कैलकुलेशन सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट्स में लिख दीजिए इसको, आगे आई थिंक सोल्व कर लेंगे आप। 6875 को डिवाइड कर दें 28 से, ये आ जाएगा कुछ, डिवाइड करने के बाद 245.54 और माइनस करना आपने इसमें से 84 को, ये आएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका तो डायरेक्ट लिखें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमने यहाँ से जो कैलकुलेशन की है वो रेडियस निकालने के लिए की थी। जैसे ही रेडियस आई एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसमें दे ही रखा है
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर. Radii of two concentric circles are 7 and 14 respectively, and angle AOC is equal to 40 degree. दो सर्कल्स हैं जिनका सेंटर सेम है, एक छोटे वाला सर्कल और एक बड़े वाला सर्कल. छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 7 और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 14. और दोनों के बीच का एंगल कितने का है 40 डिग्री का. आपने जो ये वाला पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, इस पोर्शन का जो ये शेड किया गया है. तो ये भी सिंपल है. तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे. तो सेकंड क्वेश्चन इजी है. रेडियस ऑफ द बिग सर्कल या आउटर सर्कल कह सकते हैं हम 14 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ स्मॉल ये आपकी 7 सेंटीमीटर है. एंगल ऑफ सेक्टर आपका दैट मींस थीटा ये आपका 40 डिग्री है. यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सेक्टर या बिग सेक्टर कह सकते हैं जिससे आपको ध्यान रहे, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर छोटे वाले का. ये आएगा पाई बड़े वाली रेडियस को कैपिटल आर मान लें, छोटे वाली रेडियस को स्मॉल आर. तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360. कॉमन निकालने कुछ आ रहा होगा, पाई थीटा डिवाइड बाय 360 कॉमन, अंदर आएगा बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू ले सकते हैं आप. कुछ क्या रखा है इन्होंने पाई की वैल्यू लेने के लिए, कुछ भी नहीं कहा है. तो पाई की वैल्यू लीजिए 22/7. थीटा आपका 40 डिवाइड बाय 360 इंटू बड़े वाली रेडियस है आपको 14 इसका स्क्वायर माइनस 7 इसका स्क्वायर. इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए. 40 से डायरेक्ट 9 पे कैंसिल. यह आ जाएगा 22 डिवाइड बाय 63 इंटू 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49 22/63 इंटू 147. 21 से कैंसिल होएगा, ये 3 पे ये 7 पे. ये आएगा 154 डिवाइड बाय 3. पॉइंट्स में लिख लीजिए इसको 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. सो डायरेक्ट लिखिए आंसर, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है. इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे. Question number 3. Find the area of the shaded region in the figure. If ABCD is a square of side 14 cm and APD and BPC are semicircles. ये भी सिंपल है. एक स्क्वायर दे रखा है और दो सेमीसर्कल्स दे रखे हैं.
इनके बीच वाला एरिया पूछा गया है। ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है। ये शेडेड पोर्शन, इसका एरिया क्या आएगा? तो सिंपल सिंपल है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर के एरिया में से इन दो सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे। स्क्वायर आपका और बीच वाला पॉइंट है पी। तो साइड ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, और जो ये 14 आएगा इस स्क्वायर की साइड आएगी, और जो ये सेमी सर्कल है उसका डायमीटर आएगा। डायरेक्ट यही लिख देते हैं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल दोनों की 14/2, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट is equal to area of square minus area of two semicircles. स्क्वायर का एरिया साइड टू साइड, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, और सेमी सर्कल कितने हैं? 2 है, 2 से मल्टीप्लाई। यानी 2 सेमी सर्कल का एरिया निकालो या फिर एक सर्कल कंप्लीट का निकालो, एक ही बात है। स्क्वायर की साइड 14 × 14 माइनस पाई के 22/7, रेडियस सर्कल की 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, ये आएगा 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख दें आप। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपने निकालना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही।